जय माता की भक्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं आज आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में बताऊंगा कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि क्या है और हनुमान जी ने कब पंचमुखी अवतार लिया था। इस वीडियो में आपको मैं इन सब बारे में बताऊंगा कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे करें। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। इस बात का अर्थ यह है कि जब किसी को संकट आता है तो जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी उसके सारे संकट दूर करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने भक्तों के सारे दुख दर्द को गायब कर देते हैं। हनुमान जी है जो कि कलयुग में मौजूद है और वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप पंचमुखी हनुमान जी का है। आपने कई जगह पर 5 मुख वाले हनुमान जी की तस्वीर देखी होगी और मूर्तियां भी देखी होगी। आपको मैं बताता हूँ कि क्यों और हनुमान जी ने कैसे 5 मुखी रूप को धारण किया था। इस वीडियो में आपको हनुमान जी क्यों बने थे 5 मुखी हनुमान, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रावण जब सीता माँ का अपहरण करके लंका ले आया तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी और वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। श्री राम ने अपनी अपनी सेना के साथ रावण की सेना का युद्ध किया। जब युद्ध के बीच मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो रावण को हार की चिंता हुई। परेशान होकर रावण सोचने लगा कि कैसे राम और लक्ष्मण को रोका जाए। उस वक्त रावण की माँ केकसी ने उसे याद दिलाया कि उसके 2 और भाई हैं जो पाताल में रहते हैं। उन भाइयों का नाम था अहिरावण और महिरावण। लंकापति बनने के बाद रावण ने उनका हाल भी ना पूछा था। रावण को पता था कि अहिरावण और महिरावण को जादू टोने आते हैं और वह तंत्र मंत्र का ज्ञान भी रखते हैं। साथ ही वह माँ कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें न्योता भेजा और कहा कि वह राम और लक्ष्मण को उसके रास्ते से हटा दे। विभीषण को कहीं से इस बात की भनक लग गई। वह श्री राम और लक्ष्मण की चिंता में पड़े गए और हनुमान जी को इस बात की सारी जानकारी उन्होंने दी। राम और लक्ष्मण लंका के सुवेल पर्वत पर अपनी कुटिया में रहते थे। हनुमान जी ने कुटिया के बाहर ही रेखा खींच दी थी कि जिस पर कोई मायावी जादू काम ना कर सके और अहिरावण और महिरावण कुटिया में घुसने का बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन वह घुस ना पाए। उसके बाद महिरावण विभीषण का रूप धारण कर कुटिया के भीतर घुस गया। श्री राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे। महिरावण ने शीला समेत दोनों भाइयों को उठाया और चलने लगे। विभीषण को आभास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को सचेत किया। हनुमान जी ने सोचा कि इस वक्त अपने रूप में घूमना सही नहीं है। उन्होंने पक्षी रूप धारण किया और निकुंबला नगरी पहुंचे। यहाँ पक्षियों को आपस में बात करते हुए सुना कि महिरावण राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने के लिए कामाक्षी देवी के पास ले गया है। जब हनुमान जी रसातल की ओर बढ़े तो सामने उन्हें बलशाली पहरेदार मिला। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोका। द्वारपाल ने कहा कि मुझे परास्त किए बिना तुम इस रास्ते से आगे ना जा सकोगे। द्वारपाल का आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। हनुमान जी की सोच से कहीं ज़्यादा वह द्वारपाल शक्तिशाली और बलवान निकला। भयंकर युद्ध के बाद हनुमान जी की जीत हुई और हनुमान ने प्रशंसा करते हुए पूछा कि तुम कौन हो। द्वारपाल ने कहा, मैं हनुमान पुत्र हूँ, मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र कैसे पैदा हुआ। द्वारपाल ने कहा, हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे थे। उन्हें के शरीर से पसीना बह रहा था। उस समय मेरे माँ की एक मछली थी। उन्होंने आहार के लिए मुख खोला था और पसीना मुख के भीतर चला गया और वह गर्भवती हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। मकरध्वज ने हनुमान जी के पैर छुए और उन्हें अंदर जाने दिया। हनुमान जी मंदिर में पहुंचे और माता से पूछा कि क्या आप सच में राम और लक्ष्मण की बलि चाहते हैं। माँ ने कहा, नहीं, मैं अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। मुझे प्रसन्न करने के लिए उसने यह 5 दीपक जलाए रखे हैं। अगर वह एक साथ बुझाए जाए तो उनका विनाश हो जाएगा। हनुमान जी ने 5 मुख का रूप धारण किया और 5 दीपक को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने 5 मुख वाले अवतार पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम मुख में गरुण मुख, आकाश की ओर है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख कर 5 दीपक को एक साथ बुझाया और अहिरावण और महिरावण को भी खत्म किया।
ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के 5 मुखी की पूजा करने से बहुत बल की प्राप्ति होती है और भय का भी नाश होता है और सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर को बेहद शुभ माना जाता है। 5 मुखी हनुमान की तस्वीर अगर घर में लगाई जाए और उससे वास्तु जो दोष है वो भी दूर हो जाता है। आपको बताते हैं कि 5 मुख के महत्व। प्रतिमा के पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है। दूसरे गरुड़ मुख से सारी रुकावटें और परेशानियों का विनाश होता है। तीसरी उत्तर दिशा की वराह मुख से लंबी उम्र होती है और प्रसिद्धि और शक्ति मिलती है। चौथे मुख से डर और तनाव मुश्किलें दूर होती है। प्रतिमा 5वें अश्वरूप मुख से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हनुमान जी के 5 मुख का पूजन बहुत ही उत्तम माना गया है। 5 मुखी हनुमान जी की पूजा अगर मंगलवार को की जाए तो विशेष फल मिलता है। मंगलवार को घर में 5 मुखी हनुमान की तस्वीर या प्रतिमा लगाए। आप चाहे तो 5 मुखी हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं और हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें लाल गुलाब चढ़ाएं, साथ ही सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। मंदिर के पुजारी को दान दे। जो प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाए वह स्वयं ना खाकर बल्कि दूसरों को बांट दे। इस प्रकार अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है और हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी अपने भक्तों के हर तरह के संकटों को दूर करते हैं। उनके पूजा पाठ से इंसान सारी परेशानियों से दूर हो जाता है। वह अगर हनुमान कवच का पाठ मरते हुए आदमी को भी जीवित कर सकता है, रोग से छुटकारा मिला सकता है और कवच टोटके और काले जादू से भी बचाता है। कवच पाठ के लिए सबसे पहले मंगलवार का दिन चुनें। सुबह उठकर स्नान करें और हनुमान जी की मूर्ति के आगे कवच रखें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि इस कवच में वह शक्ति आ जाए जो आप और मुझे अच्छी मार्ग पर चलाएं और कभी मेरे हाथ से कोई गलत काम ना करवाए। इसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में करें। इसके बाद ओम हनुमते नमः का 108 बार उच्चारण करके इस कवच का धारण करें। इस तरह अगर आप कवच धारण करते हैं तो आपको हनुमान जी की शक्तियाँ प्राप्त होती है और आप पर किसी भी काले जादू टोने का कोई प्रभाव ना हो पाएगा और हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है और हनुमान जी की हर प्राणी के दुख दर्द दूर करते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्धि मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान कि तुरंत भक्तों की बात सुन लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मंत्र के जाप से पहले खुद को तन मन और दोनों से तरह से पवित्र कर ले। हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आपको बता दें कि यह 2 शाबर मंत्र ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वंग्या रे सजे मोड़े आन खड़ा। हनुमान जी का शाबर अढ़ैया मंत्र ओम नमो वज्र का कोठा, जिस पर पिंड हमारा बेटा, ईश्वर की कुंजी, ब्रह्मा का ताला, हमारे आठों याम का जति, हनुमंत रखवाला। बता दें कि इससे पंडित से पूछकर ही मंत्र का जाप करें और अगर आपके पास कोई गुरु है तो उसे आप बताएं कि मैं इन मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए उत्तम है, और गुरु की आज्ञा के बिना इन मंत्रों का जाप ना करें। हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप किसी भी परेशानियों के ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं और किसी भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय माता की, जय श्री हनुमान।